आज सीमा ने अपना मन मना लिया था मुझे टकला करने का। सीमा को उस तरह से और लोगों को टकला करने में बहुत रुचि थी। उसने कई बार मुझसे टकला करवाने को कहा, पर मैंने कभी उसकी बातों को सीरियसली नहीं लिया। पर आज तो कंफर्म था मेरा टकला होना। मैं शाम को ऑफिस से घर लौटा तो देखा सीमा सोफे पर बैठे मुझे ही देख रही थी और थोड़ी गुस्से में भी थी। मैंने उसके पास जाकर पूछा, क्या हुआ सीमा, इतने गुस्से में क्यों हो? तब सीमा ने कहा, तुमने आज भी टकला नहीं करवाया ना? मैंने हंसते हुआ कहा, तुम क्या ये हर वक्त टकला करवाने की बातें करती रहती हो? ये कहकर मैं रूम में चला गया। सीमा भी मेरे पीछे पीछे आई और पीछे से हक कर लिया। फिर सीमा मेरे बालों में अपने हाथ घुमाने लगी। मैं काफी थका हुआ था और सीमा के मेरे बालों में हाथ फिराने से बहुत सुकून मिल रहा था। मैंने अपनी आंखें भी बंद कर ली। तभी सीमा ने अपने पॉकेट से उस तरह निकाला और मेरे सिर के बीच में चला दिया। मैंने तुरंत अपनी आंखें खोली तो देखा मेरे सिर के बीच में का थोड़ा हिस्सा टकला हो चुका था। मैंने गुस्से में सीमा से कहा, पागल हो गई हो क्या? ये क्या किया तुमने? सीमा जोर जोर से हंसने लगी और बोली, तुम ऐसे तो मेरी बात नहीं मानोगे तो आज मैं ही तुमको पूरा टकला बना दूंगी। मैं काफी गुस्से में था पर अभी और कुछ किया भी नहीं जा सकता था, इसलिए मैंने सीमा से कहा, आओ कर लो टकला मुझे। सीमा जल्दी से बाथरूम में गई और टॉवल, पानी का मग और शेविंग क्रीम लेकर आई। फिर सीमा ने टॉवल मेरे गले पर बांधा और शेविंग क्रीम मेरे बालों में लगाने लगी। मेरा सिर शेविंग क्रीम से ढकता जा रहा था। बाद में सीमा ने उस तरह लिया और मेरे सिर को नीचे झुकाया और पीछे से टकला करना शुरू किया। मेरे बाल पीछे से जमीन पर गिर रहे थे। मैं टकले हुए हिस्से को महसूस कर पा रहा था। पीछे से टकला करने के बाद अब बारी थी सामने की। सीमा मेरे सामने आकर बैठ गई और मेरे सिर को थोड़ा सा ऊपर किया और ऊपर से सामने की ओर उस तरह चलाने लगी। मेरे बाल मेरे आंखों के सामने से जमीन पर गिर रहे थे। थोड़ी ही देर में मेरा ऊपर का हिस्सा भी पूरा टकला हो चुका था। बाद में दोनों साइड से भी टकला कर दिया। फिर सीमा ने उस तरह टेबल पर रखा और दोनों हाथों को मेरे चिकने टकले पर फिराने लगी। सीमा के हाथ बहुत मुलायम थे तो काफी अच्छा लग रहा था। कुछ देर मेरे टकले को सहलाने के बाद सीमा ने मुझे फ्रेश हो जाने को कहा। अब टकला होने के बाद जो भी थोड़े बाल मेरे टकले पर चिपके थे उनको भी तो साफ करना था। मैं फ्रेश होकर लिविंग रूम में जाकर बैठ गया। सीमा ने कॉफी का मग मेरे हाथ में दिया और मेरे पास बैठ गई। जब मैं कॉफी पी रहा था तब तक सीमा मेरे टकले पर ही हाथ फिरा रही थी। कॉफी खत्म होने के बाद सीमा मग अंदर ले गई और आते समय तेल का बॉटल ले आई। सीमा ने अच्छा खासा तेल अपने हाथों में लिया और मेरे टकले पर मालिश करने लगी। शुरुआत में टकला होकर मुझे गुस्सा आया था पर अब मजा आ रहा था। मेरे टकले की मालिश करते हुए सीमा बोली, अगली बार तुम्हारे टकले को और भी चिकना करेंगे। मैं तेल मालिश में इतना डूबा हुआ था कि मैंने भी बिना कुछ समझे हाँ कर दी। अब सीमा के हाथों फिर से टकले होने का इंतजार कर रहा हूँ।